अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो अभी जो फर्स्ट है वो है प्याज काटने के लिए टिप कि अगर आप के जो है वो आँखें जलती हैं प्याज काटते हुए, तो उसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप है। एक बर्तन में ना पानी ले लेना है और फिर उसके बाद उसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक, और फिर उसके बाद जो प्याज है ना उनको छील लेना है। छील के ना 2 हिस्सों में काट के तो इसमें डाल के रख लेने हैं। जब भी मुझे ज़्यादा प्याज काटने होते हैं ना तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आज मैं हलीम बनाने वाली थी तो उसके लिए ज़्यादा प्याज की ज़रूरत होती है, तो फिर मैं प्याज काटने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये टिप जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इससे काफ़ी हद तक जो है ना जो प्याज़ों का धुआँ होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपकी जो आँखें हैं ना वो प्याज काटते हुए जलती नहीं है। तो पानी, एक बर्तन में पानी लेके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट आपने डाल देना है, थोड़ा मतलब काफ़ी सारा सॉल्ट डाल देना है 1 चम्मच भर के। और फिर उसके बाद आपने प्याज़ों को कट करके ना 2 हिस्सों में काट के उसका छिलका उतार के उसमें डाल देना है। थोड़ी देर के लिए रख देना है 5 मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद उन प्याज़ों को काटना है। तो बस मैंने प्याज का जो है ना वो छील के उसमें डाल दिए थे पानी में। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी शरबत, जाम शीरी वाला जो जूस होता है ना वो मैं बना रही थी इनके लिए। क्योंकि आजकल गर्मियाँ है ना तो बच्चों को जो है वो पानी लाजमी बार बार देते रहना चाहिए। बच्चे जो है ना वो काफ़ी कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उनको मुँह में ना पानी की कमी हो जाती है। तो इस तरह फिर ये होता है कि बच्चे ऐसे तो पानी इतना पीते नहीं हैं। तो फिर अगर कोई भी जूसेस वगैरह उनको दे दो ना तो फिर ज़्यादा बेस्ट रह जाता है कि वो फिर पानी की कमी भी नहीं होती है और बच्चे जो है ना वो आराम से ये जूस वगैरह जो है ना ज़्यादा शौक़ से पी भी लेते हैं। तो बस थोड़ी देर के बाद जब प्याज वगैरह हो गए थे ना तो फिर मैंने जाके इनको कट कर लिया था। और गोश्त जो है ना बोनलेस मैंने निकाल के रखा हुआ था और उसको मैंने चढ़ा दिया था कुकर में। और इसमें मैंने जो है ना काफ़ी सारे यानी कि 2 या 3 बड़े प्याज जो है ना वो कट करके इसमें ऐड कर दिए थे। 2 बड़े वाले टमाटर कट करके ऐड डाल दिए थे। और जो मेरा ये मटन था ना वो था सारा बोनलेस था, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसमें जो मसाले ऐड करने थे ना वो थोड़े मैंने ज़्यादा ऐड किए थे, ताकि जो है ना क्योंकि हलीम में मसाले ज़्यादा डलते हैं तो इसलिए नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी थी। और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। तो इसके बाद मैंने इसको टाइम लगा दिया था ऑलमोस्ट 35 मिनट्स के लिए, ताकि अच्छे से गल जाए। तो उसके बाद जो है ना ये मैंने जल्दी ही हलीम चढ़ा दी थी रात के खाने के लिए, वैसे मैं बना रही थी। तो लेकिन दोपहर का टाइम हो गया था तो बच्चों के लिए मैंने जो है ना वो लंच में कोई चीज़ बनानी थी, तो मैंने सोचा मैं इनको चूरी बना के दे देती हूँ। तो बस एक रोटी मैंने पका ली थी और उसमें मैंने देसी घी ऐड करके जो है वो चीनी डाली है। और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से, जैसे चूरी का बनाते होते ना मलीदा, क्योंकि अगर रोटी के जो नवाले हैं ना साबित पड़े रहें तो फिर मज़ा नहीं आता चूरी खाने का। अगर चूरी खाने का तभी मज़ा आता है जब अच्छे तरीके से हो। तो गरम गरम रोटी थी, मेरे हाथ भी यहाँ पर जल रहे थे, लेकिन बस मैंने जल्दी से ना अच्छे से चूरी बना दी थी बच्चों के लिए, ताकि लंच में बच्चे चूरी खा लें। और क्योंकि हलीम तो ज़ाहिर है पकने में काफ़ी टाइम लेती है, तो वो रात के खाने तक ही बननी थी। तो बस जो गोश्त था ना वो गल गया था और वो हो गया था रेडी, मेरी चूरी बनाते तक की वो रेडी हो गया था। तो बस मैं उसको ठंडा करने के लिए रख के आ गई थी और फिर मैंने आके ना बच्चों को जल्दी से खाना खिला दिया था। तो असल में ना मैं हमेशा ही जो है ना वो बोनलेस गोश्त ऐसा लेती हूँ जिसमें बिल्कुल भी चर्बी ना हो। हलीम के लिए ना मैं हमेशा ही निकाल के ना पैकेट इस तरह से बना के रख देती होती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो मुझे गोश्त था ना जो मैंने रखा था हलीम के लिए, उसमें ना थोड़ी सी चर्बी थी। तो बस फिर मुझे ना ये होता है कि हलीम में जो है ना वो चर्बी फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो वो फिर मैंने यही सोचा था कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको ना अच्छे से साफ़ करके और जो है ना वो अलग कर दूँगी और रेशे रेशे जो है ना वो गोश्त को खुद ही कर दूँगी हाथों से। वरना मैं उसको पानी डाल के ना इतना गला देती हूँ कि बस चम्मच मारने से ही ना वो टूट जाता है। और उसके बाद बस मैं हलीम में डाल के ना मिक्स कर देती हूँ उसको, तो बहुत ही अच्छी सी ना हलीम बन के रेडी हो जाती है। तो बस इस दफ़ा ना फिर मैंने ऐसे किया था, उसको निकाल के मैंने अलग से जो है ना कर लिया था। तो उसके बाद मैंने हलीम बनाने के लिए जो ली थी ना दालें, वो ली थी, दलिया लिया था, 1 प्याली में मैंने दलिया लिया था और चावल। इसके अलावा जो है वो मूंग की दाल, मसर की दाल और चने की दाल, ये सारी दालें मैंने ले ली थी। दलिया ले लिया था, चावल ले लिए थे और इनको मैंने चढ़ा दिया था।
फिर उसके बाद इसको मैंने ऑलमोस्ट 35 टू 40 मिनट्स लगाए थे गलने के लिए। और कुकर लगा दिया था इनको मैंने, और इसमें मैंने थोड़ी सी ना हल्दी और नमक डाल दिया था। मिर्च मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मैंने सोचा कि गोश्त जब इसमें डालूँगी ना, फिर उसके बाद मैं चेक कर लूँगी कि कितने मसाले मुझे और ऐड करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब ये हो गया था ना, फिर इसमें मैंने गोश्त जो मैंने रेशा रेशा कर लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें ब्लेंडर चला दिया था। और इस तरह ना फिर ये गोश्त और जो दालें थी ना वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो गई थी, और काफ़ी यानी कि अच्छा सा ना इसका टेक्सचर आ गया था हलीम वाला ही। तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकाया है, और फिर पकाने के बाद ना मैंने इसमें से जो बच्चों के लिए मैंने निकालनी थी ना वो निकाल के, तो फिर मैंने जो मज़ीद इसमें मसाले डालने थे ना, तो वो फिर मैंने इसमें ऐड किए थे। तो बस पकाते पकाते ना ये थोड़ी सी थिक हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें जो है वो पानी डाला था, क्योंकि अभी मैंने इसको मज़ीद काफ़ी देर पकाना था। तो फिर मुझे ये था कि ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो बस इसमें फिर मैंने जो है वो गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, जो धनिया पाउडर होता है वो डाला था, और फिर मैंने इसको जो है ना अगेन अच्छे तरीके से जो है ना वो पकाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मुझे जो है ना थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और रेड चिली कम लगती थी, तो वो मैंने इसमें ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसको काफ़ी देर पकाया था। तो मैंने सोचा क्या इतना ज़्यादा मैं पकाने की क्लिप्स लेती रहूँ, सबको ही पता है कि हलीम को काफ़ी देर पकाना होता है। तो बस मैंने इसको काफ़ी देर जब पकाया और ये रेडी हो गई थी ना, तो बस इसके बाद मैंने इसको डिश आउट करके और फिर मैंने इसको सर्व कर दिया था। तो ये काफ़ी मज़े की बनी थी, और जिस तरह होती है ना रेशेदार हलीम, ये सेम वैसी ही रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की ये बनती है। और इसके तड़के के लिए ना मैंने जो प्याज है वो और हरी मिर्च काफ़ी सारे ऑयल लेके उसमें मैंने इनको फ्राई कर लिया था, और फिर इसके ऊपर मैंने ये डाल दी थी। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप्स, और बस रात को हलीम वगैरह रेडी की थी मैंने, तो बस वही हम लोगों ने खाई थी। और नेक्स्ट डे मेरी प्लानिंग थी कि मैंने अपने किचन के जो है ना वो डीप क्लीनिंग करनी है। तो बस सुबह सुबह ही मैं नाश्ते से जैसे ही फ्री हुई थी ना, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था काम, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी जो है ना वो मुझे टाइम लग जाना है। तो मुझे था कि मैं बस जल्दी से स्टार्ट कर दूँ, तो फिर मैंने नाश्ते से फ़ौरन ही फ्री होते ही ना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे जितनी भी मेरे यानी कि बर्तन वगैरह पड़े हुए थे ना धोने वाले, तो पहले मैंने उधर से स्टार्ट किया था। मैंने पहले सारे जितनी भी मेरी डिशेस थी और कप वगैरह और नाश्ते वाले जितने भी बर्तन थे ना, वो मैंने जल्दी जल्दी से धो लिए थे, और सारा जो है ना वो साफ़ कर दिया था। और फिर मैंने स्टार्ट की थी डीप क्लीनिंग। तो मेरी ये ड्रॉर्स वगैरह थी ना, वो मैं वैसे ऊपर ऊपर से तो मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन कुछ टाइम से मुझे टाइम नहीं मिला था। तो फिर मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं जब डीप क्लीनिंग करूँगी ना, तो फिर उसी में ही मैं सारी अपनी जो ड्रॉर्स होंगी किचन की, और सारी जो कैबिनेट्स वगैरह होंगी ना, वो मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो ये वाली सारी जो है ना मैंने सारे जो ये मैंने बनाई हुई है प्लास्टिक के डब्बों के लिए। तो बस ये इसमें काफ़ी सारा जो है सामान था ना, वो मैंने सारा निकाला बाहर, और फिर उसके बाद ना मैंने इसकी अच्छे से रगड़ाई स्टार्ट कर दी थी। और मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया था, उसमें मैंने जो लिक्विड सोप होता है ना वो डाला था, और उसके फिर स्पोंग वगैरह लेके ना उससे मैंने इसको अच्छे से साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। फिर जब मैंने उससे साफ़ कर लिया ना, फिर उसी स्पोंग को मैंने धो के, तो उसको फिर मैंने जो उसका सर्फ वाला था ना सारा वो साफ़ किया था। और फिर दोनों कैबिनेट जब मैंने साफ़ कर ली थी ना, फिर मैंने लास्ट में टॉवल लिया था, और उसके साथ मैंने जो है ना वो इसको साफ़ कर लिया था, बिल्कुल नीट कर दिया था उसके साथ। नीचे वाली कैबिनेट्स को साफ़ करने के बाद फिर मैंने ऊपर वाली जो मेरी कैबिनेट्स थी ना उनको मैंने क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था। और उनको क्लीन करने के बाद जो सामान था वो बीच में रख दिया था, और फिर मैंने सोचा कि पहले केक बना लेती हूँ, क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो गया था। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैं मार्बल केक बना रही थी, और उसके लिए मैंने 2 एग लिए थे स्टार्ट में, और उनको मैंने कर लिया था अच्छे तरीके से बीट। और फिर उसमें मैंने डाला था 1 कप मैदा, और 1 कप से थोड़ा
सा कम मैंने शुगर ली थी वो इसमें ऐड की थी, और हाफ़ कप मैंने इसमें मिल्क ऐड किया था, वनीला एसेंस ऐड किया था, और इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप जो है ना वो ऑयल ऐड किया था, और फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया था। और बीट करने के बाद ना फिर थोड़ा सा जो मटेरियल था वो मैंने निकाला था, और उसमें मैंने डाल दिया था कोको पाउडर, और कोको पाउडर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया, और फिर जो सांचा था ना उसको लेके उसमें जो बटर पेपर होता है वो मैंने डाला था, और कट करके, और फिर उसको मैंने थोड़ा सा ना ऑयल वगैरह लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें केक का जो मटेरियल था ना वो डालना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, केक को ना सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको अच्छे से बीट करें। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि मैं थोड़ी देर के लिए कर रही थी, और ज़्यादातर वीडियोस में यही दिखाया जा रहा होता है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता, बीट काफ़ी देर करना पड़ता है, तभी जो है ना वो सॉफ्ट और अच्छा केक बनता है। तो स्टार्ट में मैं पहले एग को अच्छे से बीट करती हूँ, और फिर उसके बाद जो बाकी जितना भी मटेरियल मैं डालती जाती हूँ साथ साथ मैं उसको बीट करती ही रहती हूँ, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट मुझे हाफ़ एन आवर लग जाता है इनको बीट करते करते, ठीक है। उसके बाद मैंने सारा जो मटेरियल था ना वो मैं डालती गई थी, जैसे मार्बल केक की सेटिंग करते हैं ना वैसे ही मैंने पहले नीचे जो दूसरा वनीला वाला था वो डाला है, फिर कोको पाउडर वाला जो चॉकलेट वाला था मटेरियल वो मैंने इसमें डाला है, फिर से वो दूसरा वाला डाला, और फिर से मैंने जो चॉकलेट वाला था ना वो ऊपर से डाल के, तो फिर इस तरह से मैं ना यहाँ पे इसकी कर रही थी थोड़ी सी सेटिंग। और उसके बाद आप लोगों ने कर लेना है उसको टैप टैप, क्योंकि जो उसमें एयर होती है ना वो फिर इस तरह टैप टैप करने से निकल जाती है। तो फिर उसके बाद बस यहाँ पे ना मैंने इसके कॉर्नर वगैरह नीट करने के बाद इसको मैंने रख दिया था बेक होने के लिए। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरा जो ओवन है वो बेक होने के लिए केक, और स्पेशली जो केक वाली चीज़ें होती हैं ना उनको ज़रा ज़्यादा टाइम लेता होता है बेक होने के लिए। तो इसको मैंने 15 मिनट के लिए पहले किया था प्री हीट, और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था बेक होने के लिए ऑलमोस्ट 60 मिनट्स के लिए। तो अगेन मैं आ गई थी अपने काम की तरफ, और मैंने स्टार्ट कर दी थी काउंटर टॉप की क्लीनिंग। सो काउंटर टॉप की क्लीनिंग के बाद ना मैं आ गई थी स्टोव की तरफ, और मैंने सोचा कि इसकी भी आज अच्छे से मैं क्लीनिंग करूँगी। इसकी वैसे तो डेली ही क्लीनिंग होती है, लेकिन ये होता है कि जब आप अच्छे से क्लीनिंग करते हो ना तो फिर ज़्यादा पिन पॉइंटेड आप कर लेते होते हो क्लीनिंग। तो जो इसके मतलब है ना कॉर्नर्स और सारी जो मतलब थी ना, मुझे फिर नज़र आ रहा था कि छोटे छोटे से ना वहाँ पे ऐसे स्पॉट से बन रहे थे, और इस तरह से ना बर्निंग के निशान भी बन रहे थे। तो फिर वो मैंने सारे अच्छे तरीके से जो है ना वो सारे नीट किए थे इसके। तो सारी तो काउंटर टॉप की भी की थी मैंने सारी की सारी सफाई, और साथ साथ में स्टोव की भी सारी की सारी से जो है ना क्लीनिंग कर दी थी। और इसके जो बर्निंग वाले पॉइंट थे ना उनको भी अच्छे तरीके से ना मैंने धो के रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे मैं इसके बटन वगैरह अच्छे तरीके से सफाई कर ली थी। तो ये सारा करने के बाद और सारा किचन नीट एंड क्लीन करने के बाद मैं इतनी थक गई थी ना कि मैंने सोचा कि ये ना बहुत ही बुरा बहुत ही बुरा जो है ना ये ऑप्शन है कि आप एक ही दिन में सारे किचन की जो है ना वो क्लीनिंग करो। डीप क्लीनिंग का जो ऑप्शन है ना, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है, क्योंकि मैं इस तरह करती हूँ कि कोई एक कॉर्नर ले लेती हूँ और उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर कोई भी जहाँ पे भी मेरी नज़र पड़ती है ना कि ये वाला सही नहीं है, ये वाला थोड़ा सफाई होने वाला है, तो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर ना करती जाती होती हूँ। फ्रिज कर लिया एक दिन, एक कॉर्नर कर लिया एक दिन, दूसरा कॉर्नर कर लिया। तो काफ़ी टाइम से ना मैं डीप क्लीनिंग की वीडियोज़ देख रही थी, तो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। लेकिन डीप क्लीनिंग करना बहुत बहुत टफ़ है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप साथ साथ क्लीनिंग करते रहो। तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था, मैं इतनी थकावट मुझे फ़ील हो रही थी। तो मैंने सोचा कि वही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक कॉर्नर लो और उसको अच्छे से साफ़ कर लो। एक कैबिनेट्स में कर लेती होती हूँ, एक कॉर्नर कर लेती होती हूँ। मतलब मैं एक चीज़ सेलेक्ट कर ली और फिर उसको साफ़ कर लिया। फिर नेक्स्ट डे अगर 2-3 चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये क्लीनिंग होने वाली हैं, तो मैं उनको डिवाइड कर लेती हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि जितनी भी मेरे घर में होती हैं ना टोकरियाँ,
कूड़े वाली, उन पे मैं हमेशा शॉपर वगैरह लगा के रखती हूँ, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है इस तरह आपको इनको ना साफ़ करने में। तो मैं अपने घर की सारी उस पे लगा के रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप की सेटिंग भी चेंज की थी। पहले मैंने इसके ऊपर वो सैंडविच मेकर रखा हुआ था दूसरी साइड पे, तो वहाँ पे ना बहुत सामान जमा हो जाता था। और ये मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना, मैंने सोचा कि इनको मैं अपने हाथ के पास रख लेती हूँ इसके ऊपर। तो बस यहाँ पे मेरा किचन जो है ना वो हो गया था नीट एंड क्लीन। बहुत खुशी हो रही थी देख के इसको साफ़ सुथरा सा। इसके बाद अभी ये वीडियो लगाने से पहले मतलब ये मैंने पहले बनाई थी, और उसके बाद मैं एक दफ़ा और इसकी क्लीनिंग करके किचन की दोबारा से इसकी सेटिंग भी कर चुकी हूँ। तो बस मैं इसे साथ साथ ही ना कुछ करती रहती हूँ अपने किचन में, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम तो किचन में ही स्पेंड होता है। तो फिर मुझे ये होता है कि किचन मेरा बहुत नीट और बहुत अच्छा सा सेटिंग वाला हो। और अभी मैं इसके लिए काफ़ी चीज़ें भी मैंने ऑर्डर की हुई हैं किचन के लिए, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और सेटिंग वगैरह मैंने और इसकी मज़ीद भी चेंज किया है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बस यहाँ पे ना मैं फ़्रेश होके आ गई थी, चाय मैंने रख दी थी पकने के लिए, वो भी बन गई थी। और मार्बल केक जो था वो भी रेडी हो गया था। तो बस मैं गई थी फ़्रेश होके आ गई थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा चाय के साथ मैं पहले केक खा लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे मैंने केक को कट किया है, और चाय भी मैंने आज अपनी स्पेशल करके बनाई थी, वो भी अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो जो चाय थी ना वो मैंने बनाई थी दालचीनी और इलायची वाली। और इसके अलावा जो ये मिट्टी के पॉट्स होते हैं ना, वो मैंने लिया था, उसको मैंने किया था गरम। और इसकी जो डिटेल्ड है ना रेसिपी, वो मैं कभी फिर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, फिर किसी दिन शेयर करूँगी। लेकिन आज बस मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की फुल रेसिपी। बस ये है कि इसमें मैंने दालचीनी डाली थी, और क्योंकि वो ना जिस्म का दर्द वगैरह चून लेती है। और अगर आप कभी भी थके हुए हो ना, आपके जिस्म में या पेन हो रहा हो बॉडी में, तो आप ये वाली चाय बना के पी सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।